Hello everyone, I am Aditya Gupta and in this video we are going to solve problem number 28 and 29. तो चलिए पहले प्रॉब्लम 28 को हम सॉल्व करते हैं. If the equation summation n equals to 0 to 10 arc cot of 1 plus 2 की power 2n plus 1 upon 2 की power n equals to arc cot of a upon b where a and b are co-prime positive integers, then the value of log b plus a upon a minus b base 2 is. तो हमारे पास ये समेशन दे रखा है और हमको बतानी है. अब इसकी वैल्यू हमको दे रखी है कॉट इनवर्स ए अपॉन बी. हमको लॉग ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बेस 2 की वैल्यू बतानी है. तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं. हम इस समेशन को ऐसे एज्यूम करते हैं. सो लेट S equals to summation n equals to 0 to 10 cot inverse 1 plus 2 की पावर n 2 की पावर 2n plus 1 अपॉन 2 की पावर n. तो इस समेशन को हम ओपन करेंगे तो हमारे पास आएगा cot इनवर्स n के लिए 0 पुट करेंगे तो ये हो गया 0. तो 1 प्लस 2 की पावर n अपॉन 1. सो ये हो गया 3 अपॉन 1 प्लस कॉट इनवर्स n के लिए 1 पुट करेंगे. सो ये 3 हो गया. तो 2 की पावर 3 8 प्लस 1 9 अपॉन 2 की पावर 1. सो ये हो गया 9 अपॉन 2. ऐसे ही हमारे पास आएगा कॉट इनवर्स 33 अपॉन 4 प्लस डॉट 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 प्लस कॉट इनवर्स. जब हम n की वैल्यू 10 पुट करेंगे तो ये हो गया कॉट इनवर्स 1 प्लस 2 की पावर 21 अपॉन 2 की पावर 10. सो हमारे पास जो यस है ये लिखा हुआ है. तो अब इसको हम क्या करेंगे 10 इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे. सो हमारे पास हो जाएगा 10 इनवर्स 1/3 प्लस 10 इनवर्स 2 अपॉन 9 प्लस 10 इनवर्स 4 अपॉन 33 प्लस 10 इनवर्स 2 की पावर 10 अपॉन 1 प्लस 2 की पावर 21. ना अब हम इसको क्या करेंगे, हमें इसको टेलीस्कोपिक सम में कन्वर्ट करना है. तो हम इसको क्या करेंगे 10 इनवर्स ए माइनस 10 इनवर्स बी के फॉर्म में लिखेंगे. तो नोट 10 इनवर्स ए माइनस 10 इनवर्स बी इक्वल्स टू 10 इनवर्स ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी. सो हम ये फॉर्मूला यूज करके इसको सॉल्व करेंगे. सो हमारे पास हो जाएगा एस इक्वल्स टू 10 इनवर्स 1 प्लस 2 इंटू 1 2 माइनस 1. हमने क्या किया 3 को हमने ब्रेक कर दिया 1 प्लस 2 इंटू 1. सो न्यूमरेटर हो गया हमारे पास 2 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2 इंटू 1. ऐसे ही हमारा सेकेंड टर्म होगा 10 इनवर्स 4 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 4 इंटू 2. सो हमारा डिनोमिनेटर में 9 है और न्यूमरेटर हमारा 2 है. बस हमने इसको मॉडिफाई कर दिया. ऐसे ही होगा हमारे पास 10 इनवर्स 8 माइनस 4 अपॉन 1 प्लस 8 इंटू 4 प्लस सिमिलरली हो जाएगा हमारे पास 10 इनवर्स 2 की पावर 11 माइनस 2 की पावर 10 अपॉन 1 प्लस 2 की पावर 11 इंटू 2 की पावर 10. ना ये हमारे पास बन गया 10 इनवर्स 2 माइनस 10 इनवर्स 1 प्लस 10 इनवर्स 4 माइनस 10 इनवर्स 2 प्लस 10 इनवर्स 8 माइनस 10 इनवर्स 4 प्लस 10 इनवर्स 2 की पावर 11 माइनस 10 इनवर्स 2 की पावर 10. नाउ अब टर्म्स हमारे कैंसिल आउट हो रहे हैं. 10 इनवर्स 2 कैंसिल आउट हुआ माइनस 10 स्क्वायर 2 से 10 स्क्वायर 4 कैंसिल हुआ माइनस 10 स्क्वायर 4 से. तो ऐसे ही हमारे सारे टर्म्स कैंसिल होंगे. तो हमारे पास बच जाएगा एस इक्वल्स टू 10 इनवर्स 2 की पावर 11 माइनस 10 इनवर्स 1. नाउ अब इसमें हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा एस इक्वल्स टू 10 इनवर्स 2 की पावर 11 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2 की पावर 11 इंटू 1
सो 2^11 होता है हमारे पास, 2^11 होता है 2048। सो ये हमारे पास हो जाएगा 10 इनवर्स 2047/2049। सो हमारे पास आंसर जो दे रखा है वो कॉट इनवर्स में दे रखा है। सो इसको हम अगेन कॉट इनवर्स में कन्वर्ट कर देंगे। सो ये हमारे पास हो जाएगा दिस इक्वल्स टू कॉट इनवर्स 2049/2047 नाउ। सो हमारे पास एस आ गया कॉट इनवर्स 2049/2047 नाउ। हमको एस दे रखा है कॉट इनवर्स A/B। तो हमारे पास एस दे रखा है कॉट इनवर्स A/B। तो यहाँ से जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू आएगी 2049 और बी की वैल्यू आएगी 2047। सो हमारे पास क्या निकालना, हमको फाइंड करना log बेस 2 A + B/A - B। सो ये हो गया हमारे पास log बेस 2 A + B 2049 + 2047 अपॉन 2049 - 2047। तो ये हो गया हमारे पास log बेस 2, ये हो गया हमारे पास 4096/2। दिस इज इक्वल टू log बेस 2 2048 ना 2048 होता है 2^11। सो ये हो गया हमारे पास log बेस 2 2^11। तो ये हो गया हमारे पास 11 टाइम्स log 2 बेस 2। सो ये हो गया हमारा 1। सो हमारा आंसर आ गया 11। देयरफॉर log ऑफ A + B/A - B बेस 2 इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 11। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। सो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे 29। तो इसमें हमें दे रखा है इफ ए कॉर्ड ऑफ द सर्कल x² + y² - 4ax - 2y + c = 0 is trisected at the point 1,3 and 8/3, 8/3, then the radius of the circle will be। सो हमें एक सर्कल दे रखा है और उसका कॉर्ड दे रखा है जो कि 2 पॉइंट पे क्या कर रहा है, ट्राइसेक्ट हो रहा है। तो हमें बताना इसका रेडियस कितना होगा। सो हमारे पास सर्कल जो दे रखा है और ये सर्कल का कॉर्ड दे रखा है। सो ये अपना ए है, बी, लेट द कॉर्ड बी AB। तो ये 2 पॉइंट पे ट्राइसेक्ट हो रहा है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट। तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं C और इसको बोलते हैं हम D। तो C हमारा दे रखा है 1/3, 1/3 और D दे रखा हमारा 8/3, 8/3 ना। अगर हम इसको ड्रॉ करें तो हमारा यहाँ पे देखें तो जो C होगा वो मिड पॉइंट है A और D का। सो C इज मिड पॉइंट ऑफ A and D, AD। हम यहाँ पे करना क्या चाहते हैं, अगर हम A की वैल्यू फाइंड कर लें तो A जो है सर्कल पे लाई कर रहा है, तो जो A का कोऑर्डिनेट होगा ये सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और वहाँ से हमारे पास C की वैल्यू आ जाएगी। फिर वहाँ से हम ये फॉर्मूला यूज करके जो है रेडियस की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो C इज मिड पॉइंट ऑफ AD। सो लेट जो A के कोऑर्डिनेट है वो क्या है, H, K है। देन अब मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमारे पास मिड पॉइंट फॉर्मूला देख लेते हैं हम। मिड पॉइंट फॉर्मूला, अगर हमारे पास ये x है, ये y है और z जो है मिड पॉइंट है, ये हमारा x1 है, y1 है, x2 y2 है। तो जो z के कोऑर्डिनेट होंगे x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो z के कोऑर्डिनेट ये होंगे। सो ये हमारे पास हो जाएगा
ये सी है, डी एंड ए के कोऑर्डिनेट है हमारे पास h कॉमा के, सी की कोऑर्डिनेट है 1/3 कॉमा 1/3 और डी के कोऑर्डिनेट है 8/3 8/3। सो हमारे पास क्या हो जाएगा, h प्लस 8/3 अपॉन 2 इक्वल्स टू 1/3। तो यहाँ से हमारे पास h की वैल्यू आ गई 2/3 माइनस 8/3 विच इज -2। सिमिलरली हम k की वैल्यू निकालेंगे, सो क्या हो जाएगा k प्लस 8/3 अपॉन 2 इक्वल्स टू 1/3। तो k प्लस 8/3 अपॉन 2 इक्वल्स टू 1/3। सो यहाँ से भी हमारे पास k की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। सो h की वैल्यू है -2 और k की वैल्यू है -2। देयरफॉर जो a के कोऑर्डिनेट हो गए वो क्या हो गए, -2 कमा -2। नाउ ए जो हमारा सर्कल पे लाई कर रहा है, तो जो ए के कोऑर्डिनेट है इस सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ए विल सेटिस्फाई, ए लाइज ऑन सिंस ए लाइज ऑन द सर्कल, ए लाइज ऑन द सर्कल, और सर्कल की इक्वेशन क्या दी हुई है हमारे पास, x² प्लस y² माइनस 4x माइनस 2y माइनस इक्वल्स टू 0। देयरफॉर 2 कॉमा -2 जो है इसको सेटिस्फाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 + 4 माइनस प्लस 8 + 2, यहाँ +4 आएगा माइनस इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से कितनी सी की वैल्यू आ गई हमारे पास, 8 8 16 + 4 20। तो सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 20। तो जो हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल बन गया वो क्या हो गया, x² प्लस y² माइनस 4x माइनस 2y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। नाउ अब हमको इसका रेडियस निकालना है। नाउ अब हमारे पास ये की पॉइंट है, इफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज ax² प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, देन जो रेडियस होगा सर्कल का वो क्या होगा, g² प्लस f² माइनस c का अंडर रूट। तो हमारे पास यहाँ पे g, f और c की वैल्यू क्या क्या है हमारे पास, तो g इक्वल्स टू हमारे पास 2, f इक्वल्स टू 1 और c की वैल्यू है -20। तो जो रेडियस होगा वो क्या हो जाएगा, g² प्लस f² माइनस c। तो इसकी वैल्यू हो गई हमारे पास 4 + 1 + 20 का अंडर रूट। तो ये कितना आ गया 5। तो हमारे पास रेडियस कितना आ गया, 5 आ गया। तो देखते हैं आपका कौन सा करेक्ट है। तो ऑप्शन सी जो इसमें करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इस प्रॉब्लम को एक सर्कल का इक्वेशन दे रखा था जिसमें हमारे पास सी जो था वो अननोन था और दे रखा था कुछ जो कॉर्ड है 2 पॉइंट पे क्या हो रहा है, ट्राइसेक्ट हो रहा है। तो हमने क्या किया, वहां से ए के कोऑर्डिनेट निकाले और ये जो हमारा सर्कल पे लाई कर रहा है, सो ए के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे इस सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो वहां से हमने सी की वैल्यू फाइंड की, फिर हमने रेडियस का फॉर्मूला लगा के रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड कर लिया। थैंक यू।